बाल और चेहरे की एजिंग के लिए अच्छा होता है। जो लोग अलग से आजकल सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं, एक एक अलग 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 कि मैं जिंक ले लूँ, मैं बायोटिन ले लूँ, मैं फलां चीज़ ले लूँ, आपको जितनी चीज़ें मिनरल के फॉर्म में चाहिए। शिलाजीत के बारे में बात करेंगे। इसे आजकल लोग गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सिर्फ जैसे कि कोई एक स्टेमिना या फिर ताकत की ही दवाई हो। सिर्फ ऐसा नहीं है। इसके गुण इतने ज़्यादा हैं, इतने विस्तृत हैं कि आप अगर लो बीपी वाले व्यक्ति को थोड़ी सी शिलाजीत दूध में, या अगर कोई गर्म प्रकृति का व्यक्ति पुरुष या महिला है तो अनार के रस में अगर दे देंगे तो देखते ही देखते मिनटों में लो से लो बीपी ऊपर ले आएगा। इतनी जल्दी चॉकलेट भी या शहद या कोई भी ऐसी चीज़ लाभ नहीं कर सकेगी जितनी जल्दी ये बीपी को बढ़ा देता है। ये अच्छा माना जाता है। 7 धातुएं हैं, आपको पता होगा, और 7 उपधातुएं हैं। उपधातुएं मतलब दो दो धातुओं के मिलने से कोई एक नई धातु का निर्माण करना। तो उपधातुओं में इसकी वर्णन आता है आयुर्वेद में शिलाजीत का। तो एक तरह से मिनरल हुआ शरीर के लिए। मिनरल का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो लोग भूल जाते हैं अक्सर, मैं याद दिला दूं कि मिनरल जो होता है ये बाल और चेहरे की एजिंग के लिए अच्छा होता है। जो लोग अलग से आजकल सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं, एक एक अलग 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 कि मैं जिंक ले लूँ, मैं बायोटिन ले लूँ, मैं फलां चीज़ ले लूँ, आपको जितनी चीज़ें मिनरल के फॉर्म में चाहिए वो सारी आपको शिलाजीत में मिल जाएंगी। अगर कोई चीज़ ट्रेस होगी, कोई ज़्यादा होगी, ये अब बाद की बात है। ये शिलाजीत कहाँ से सोर्स की है ये उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। शिलाजीत गंजेपन के लिए बहुत अच्छा है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये अगर कोई व्यक्ति प्रोस्टेट किसी का बढ़ रहा है, जैसे एज के साथ साथ उसको कहते हैं प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं ग्रंथि शिथिल हो रही है, लटक रही है, बढ़ थोड़ी रहा है। वो क्या बढ़ रहा है, उसमें आप फैट्स थोड़ा बहुत डिपॉजिट होता है कई बार कईयों के जो एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर संभावना रहती है कि वो लटक रहे हैं, अंग शिथिल पड़ रहे हैं। तो उनको दोबारा से कड़ा करने में, दोबारा से मस्कुलर उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन करने में, प्रोस्टेट की, ओवरीज की और यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती महिलाओं की, कई बार उनको अच्छे से ब्लीडिंग नहीं होती, थक के आते हैं, कफ म्यूकस आता है ब्लीडिंग पीरियड्स के साथ, उसमें ये बहुत अच्छी है। और फिर मैं कह दूं कि शिलाजीत सिर्फ ताकत या फिर स्टेमिना आदि के लिए ही नहीं, जिन लोगों को मानसिक व्याधियां हो गई हैं, जैसे कि उन्माद हो जाना, पागलपन सा, गलत गलत थॉट आना, नेगेटिव थॉट आना, निराशा हो गई है, बहुत ज़्यादा निराश, हतोत्साहित। अब काम क्या है? काम सिर्फ काम वासना नहीं है। काम है आपके अंदर की इच्छा, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर का उत्साह, तो वो भी ये देता है। जो लोग निरुत्साही हैं वो थोड़ा थोड़ा शिलाजीत अगर लेते हैं दूध में या फिर कोई चाय में लेना चाहे ले सकता है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन चल जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया, गर्म प्रकृति वाले लोगों को इसको अनार के रस में ले लेना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के साथ ना लेना चाहे तो भोजन के बाद एक इसी शिलाजीत से बनी हुई डाइल्यूट की हुई एक गोली बनती है, शिवा गुलिका, चूसने वाली कई फार्मेसियाँ बनाती हैं, नरम नरम, वो ले लीजिएगा। वो तो 2-2 गोली दिन में 3-4 बार भी ली जा सकती, तब भी बहुत दिक्कत नहीं करेगी। आपका बीपी धीरे धीरे जैसे जैसे 2-3 घंटे ऊपर रहेगा, फिर 2-3 घंटे बाद भोजन के बाद फिर 2 गोली चूस ली, रात को फिर 2 गोली ले ली। आप शुरू में एक एक सुबह शाम लेकर के चेक भी कर सकते हैं कि मुझे पच रही नहीं पच रही। किसी वैद्य की सलाह लेना चाहें, भाई मैं ले लूँ, किसको शिलाजीत नहीं देते, मैं वो भी बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पर फिर भी समझ बढ़ाने के लिए मैं वीडियोस देता हूं ताकि आप लोग किसी तरह की हानि का सामना ना करें। ये ज़रूरी है, इसीलिए वैद्य बने हैं, और मेरा मकसद सिर्फ जानकारी का विस्तार करना है। लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोगों को सिर्फ ये बताया जा रहा है इसको ले लो तो इससे आप जितना मर्जी भोग करो। ऐसा नहीं है, उससे तो और ज़्यादा ऊर्जा आप क्षीण कर लेंगे। आपके शरीर में अचानक से टेस्टोस्टेरोन या बॉडी में महिलाओं के पुरुषों के अंदर जो वीर्य बल उत्साह बढ़ेगा, उससे अगर आप काम ऊर्जा में तुरंत खर्च करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा अचानक से आपके बॉडी ने वो चीज़ें प्रोड्यूस करी और आपने उसे खर्च किया तो और ज़्यादा बाद में वीकनेस आ जाती है और जल्दी एजिंग आ जाती है। इसलिए कहा जाता है जिन दिनों में आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं उन दिनों में आप संसर्ग ना करें, आप आपस में मिले नहीं,
ग्रस्त में। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। फिर इसको कैसे लेना, किस चीज़ के लिए लेना? पेशाब संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छा है। रुक रुक के पेशाब आना, एक धार में ना आना, 2 धार में बट गया पेशाब, ये इसका मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिनरी आसपास के मसल्स जो हैं कमज़ोर हो रहे हैं, तो वो वापस से मजबूत कर देगा। फिर इसके साथ साथ जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं सर्दी में, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कंपकपी छिड़ती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक दिया जा सकता है, बस मात्रा का ध्यान रखते हैं। बच्चे को देना है तो ज़रा सा घिस करके उंगली पे जितना उसका थोड़ा सा निशान लग जाए, बस इतना ही दिया जाता है दूध में घोल करके, अगर दांत नहीं निकले तब तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक बच्चे को या एक 8-10 साल, 12 साल, 15 साल तक भी इसको सिर्फ माचिस की तिल्ली पे लगे हुए मसाले जितना ही उपयोग किया जाता है, और अच्छी रात को गर्माइश दे देता है सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में। और जिन जो एडल्ट हैं, एक दो बार जो अच्छी डील डोल के हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काले चने के दाने जितनी लेनी चाहिए, इससे अधिक लेने की ज़रूरत होती नहीं है। पत्थरी तोड़ता है शिलाजीत, पत्थरी तोड़ता है तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई कैल्शियम ले रहे हैं पहले से ही, कोई आप और मिनरल ले रहे हैं अलग से, उन दिनों में उसको बंद कर दें, नहीं तो संभावना है कि इसकी टेंडेंसी जब बॉडी में आएगी तो और भी जगह पे आपके कैल्शियम या अदर मिनरल्स को बाहर फेंक सकती है। तो क्या ज़रूरत है एक साथ लेने की? इसको आप लेते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बस इतना ध्यान रखें कि शिलाजीत की तासीर हल्की गर्म होती है, और जिस चीज़ के साथ लेंगे उस पर निर्भर करता है इसकी तासीर ज़्यादा गर्म होगी या सामान्य रहेगी। वैसे तो जिन पहाड़ों में ज़्यादा लौह तत्व की मात्रा होती है, आयरन जिन पहाड़ों में ज़्यादा होता है, वहाँ से जब शिलाजीत निकलती है तो वो ठंडी तासीर की मानी जाती है। और जहाँ सोने की, आयरन और तांबा आदि जहाँ ज़्यादा होता है जिन पहाड़ों में, वहाँ से निकलने वाली शिलाजीत गर्म होती है। अब आप समझ नहीं पाएंगे कौन सी चीज़ हाथ में पकड़ के कि ये गर्म शिलाजीत है कि ठंडी है। इसको आप, क्योंकि बहुत रेयर ही होती है कोई ऐसे पहाड़ से निकलने वाली सोने तांबे वाली, लेकिन ज़्यादातर लो वाली ही मिलती है आजकल मार्केट में, क्योंकि सस्ती है, सुलभ है। और फिर भी आप जिस शिलाजीत को किसी चीज़ के साथ, जिस चीज़ के साथ मिलाएंगे वैसा ही गुण करेगी। आप अगर उसको दूध से लेंगे तो वो स्निग्ध गुण करेगी, वो अच्छा गुण करेगी, पोषक गुण करेगी। अगर आप उसको किसी नारियल पानी के साथ या फिर किसी उष्ण जल के साथ देंगे तो पत्थरी तोड़ने का काम करती है। ऐसे ही शिलाजीत को जिनको हाई बीपी है या फिर जिनको नक्सीर आती है, शरीर गर्म रहता है, ओवर ब्लीडिंग है, शरीर बहुत सेंसिटिव है, या यूँ कहें कि शरीर पित्त प्रधान है, उनको हम कम देते हैं, ना के बराबर देते हैं। बाकी आप सेफ़ चीज़ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी कभी के लिए रखें घर में, महिला पुरुष दोनों के लिए ही अच्छी होती है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक्सेस में कोई इसका उपयोग ना करें, अति में इसका सेवन ना करें, जिससे कि फिर छाती में जलन और बर्निंग भी हो सकती है। कई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल डाल के इसको निकाल के ऐसे पानी में गिरा के दिखा रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए कि देखो हमारी शिलाजीत कितनी अच्छी, खरीदो इसको। तो लोग भी वैसे ही जिम में जाके पानी में घोल घोल के पी रहे हैं। तो पानी में ये उष्ण भी है, और फिर ये एकदम रुक्षता से अग्नि बढ़ा करके आपकी स्किन के अंदर, यानी आंतों को या फूड पाइप को कहीं बर्न कर सकती, उसमें छाल लेप बना सकती है। तो इससे ऐसे ना लेकर के किसी स्निग्ध चीज़, घी वाली चीज़ के साथ, दूध वाली चीज़ के साथ, दाल के पानी से जिसमें थोड़ा घी चिकनाई हो, उससे लेंगे तो बचे रहेंगे। शिलाजीत के बारे में एक ऐसी जानकारी मैं बता दूं जो शायद ही कोई आपसे साझा करे, कि अगर इसको शिलाजीत को आप एज इट इज़ कहीं पे दुकान बाहर सड़कों पे बेचते हैं, वहाँ से लेकर उपयोग ना करें, वो अशुद्ध होती है। और अशुद्ध शिलाजीत पत्थरी तोड़ने की बजाय पत्थरी कर सकती है। तो शुद्ध शिलाजीत तब होती है जब उसे गौमूत्र में या त्रिफला के क्वाथ में भावना दे करके उसको मिला करके उसको शुद्ध किया जाए, उसकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर किया जाए। तो ये किसी उन्नत और अच्छी शास्त्रीय गुण धर्म वाली फार्मेसियाँ ही जो करती हैं, उसी से ही लें आप। और उसमें भी गौमूत्र वाली अगर वो है, तो जिन धर्मों में गौमूत्र का सेवन निषेध है, तो वो विशेष इसका ध्यान रखें कि इसमें गौमूत्र होने की संभावना है। कई बिना गौमूत्र के भी शुद्ध करते हैं सिर्फ त्रिफला से। तो आप पूछ करके, समझ से फिर ही लेकर इसका उपयोग करें, ताकि आपकी भावना का कोई आहत ना हो।
बाकी ठंडे शरबत और लस्सी या फिर अनार के रस से लेने से ये शीत प्रभाव करेगी, जैसे पेशाब में जलन, अंदर प्रमेह रोग, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। भूख बढ़ाएगी, हाजमा तेज करेगी, शरीर की नस नाड़ियों की, नर्वस सिस्टम की कमजोरी, थकान, यात्रा से आए हुए आप थकान है तब ले लें, यात्रा पर जाना है कभी तब ले लें। ये सारी चीज़ों में आप इसका उपयोग करें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसका जो लिमिट में जो उपयोग किया उससे आपके क्या फीडबैक है, क्या आपके जीवन में इसने वैल्यू ऐड करी। आज फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आज के लिए विदा, नमस्कार।